विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। पटना से सासाराम जाना बिहार के लोगों को और भी आसान होगा। हम आपको बता दें कि पटना सासाराम ग्रीनफील्ड हाईवे प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी दे दी गई है और इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ट्विटर के जरिए साझा कर रहे थे। अब हम आपको बता दें कि ये ग्रीनफील्ड हाईवे प्रोजेक्ट कितने की लागत से बनेगा और बिहार के किन किन जिलों से हो के गुजरेगा, ये सब हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। बिहार की राजधानी पटना से सासाराम तक 120 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड हाईवे परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में इस परियोजना को हाइब्रिड इम्यूनिटी मोड में बनाने की मंजूरी दे दी गई। इस सड़क का टेंडर पहले ही हो चुका है, अब एजेंसी चयन का रास्ता साफ हो गया है। परियोजना पर 3,712 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आरा शहर से भी रिंग रोड का एक भाग बनाया जाएगा। पटना आरा सासाराम 120 किलोमीटर लंबी हाईवे परियोजना को केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद मौजूदा ब्राउनफील्ड राजमार्ग के 10.6 किलोमीटर के अपग्रेडेशन के साथ एक ग्रीनफील्ड कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। यह आरा, गढ़हनी, पीरो, विक्रमगंज, मोकर और सासाराम जैसे स्थानों में घनी आबादी वाले क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करेगा। राजधानी पटना को स्वर्णिम चतुर्भुज से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पटना आरा सासाराम 4 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे का निर्माण हो रहा है। एक्सेस कंट्रोल हाईवे का अर्थ यह हुआ कि इस पर अधिकतम 100 की स्पीड से गाड़ियां चल सकेंगी। इस सड़क पर चढ़ने उतरने की सुविधा कई जगह से रहेगी। स्वर्णिम चतुर्भुज को पटना से जोड़ने के लिए आरा शहर के लिए प्रस्तावित रिंग रोड के एक भाग का भी निर्माण होगा। पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों में विकास के नए रास्ते भी खुलेंगे। वहीं एक हाईवे के बन जाने से पटना से बनारस और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से यूपी और दिल्ली का सफर भी आसान हो सकेगा। पटना और बिहटा एयरपोर्ट का भी इस सड़क से जुड़ाव हो जाएगा। पटना आरा सासाराम कॉरिडोर के पूरा होने पर यह क्षेत्रीय आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे लखनऊ, पटना, रांची और वाराणसी के बीच संपर्क में सुधार होगा। यह परियोजना सरकार के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य बिहार में रोजगार सृजन और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने शुक्रवार को कहा कि पटना आरा सासाराम हाईवे बिहार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसकी मंजूरी के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को आभार है। कन्हौली और नौबतपुर के बीच पटना रिंग रोड से शुरू होने वाली यह सड़क सासाराम से जीटी रोड में मिल जाएगी। इससे बनने से न केवल शाहाबाद बल्कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश भी आना जाना आसान होगा। तो आपने सुना, किसी भी राज्य में अगर ग्रीनफील्ड हाईवे या फिर एनएच का निर्माण होता है तो सिर्फ किसी भी जगह ट्रैवल करना सुगम नहीं होता है, बल्कि उससे अन्य क्षेत्रों में भी विकास होता है। और बिहार को ये ग्रीनफील्ड हाईवे की मंजूरी मिल जाने के बाद कहीं ना कहीं बिहार में भी और भी क्षेत्रों में विकास में वृद्धि होगी, ये तो जाहिर सी बात है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।